नमस्कार दोस्तों। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय संजय सर में। दोस्तों, आज हम स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर करेंगे, जिसके बीच में हम आज अपनी हड्डियों का ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लोगे, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो एचएसएससी का हो। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र। दोस्तों देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। छोटी और मोटी कुल मिलाकर कितनी हड्डी होती है? 206। 206 हड्डियों का बना हुआ ढांचा क्या कहलाता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। इसका क्या कार्य होता है? कंकाल तंत्र का हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है, इनके अंगों की गति एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर के बीच में कोमल अंग है, जैसे हार्ट हो गया, फेफड़े हो गए, किडनी होगी, ये इन चीज़ों की क्या करता है? रक्षा करता है। अब देखते हैं कंकाल तंत्र की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और बीच में हमारे जोड़ भी होते हैं, जोड़ों का अध्ययन अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। अब बात है हड्डियों में प्रोटीन की। हड्डियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ओसी नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डियाँ किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कुल हमारे शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। और बच्चों में कितनी होती है? लगभग 300 या 213 के करीब होती है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उनकी हड्डियाँ कंबाइंड होकर कम हो जाती है। तो दोस्तों, बाकी देखते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। हमारा कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। जो बाह्य कंकाल होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटल सिस्टम। और आंतरिक को क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटम। ठीक है। जो बाह्य कंकाल होता है उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? नाखून, बाल, स्किन। ठीक है। जो हमारे नाखून, बाल और स्किन है वो किस प्रोटीन की बनी होती है? वो हमारे केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। ये बात याद रखना, ये प्रोटीन बहुत ही सख्त प्रोटीन होता है। ठीक है। ये पानी में अघुलनशील होता है। देखो, नाखून, बाल, ये कितने भी टाइम तक पानी में पड़े रहें, क्या ये कभी पानी में घुल सकते हैं? नहीं घुलते, क्योंकि क्या ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन प्रोटीन बहुत ही सख्त प्रोटीन होता है। अब आ जाओ एंडोस्केलेटम, मतलब अंतः कंकाल, मतलब आंतरिक कंकाल में क्या होता है? आंतरिक कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अक्षीय कंकाल, एक है उपांगकीय कंकाल। हम इसको इंग्लिश में याद करेंगे, एक्सियल और पेंडिकुलर। एक्सियल, इस कंकाल के बीच में 80 हड्डियाँ आती है। जो एक्सियल होता है इसके बीच में कितनी हड्डी आती है? 80 हड्डी। और जो पेंडिकुलर होता है इसके बीच में कितनी आती है? 126 हड्डी। कितनी आती है? 126। एक्सियल के बीच में कौन कौन से आ जाते हैं? चलो हम देखते हैं एक्सियल और पेंडिकुलर। जो एक्सियल के बीच में कितनी हड्डी होती है? हमारी 80 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 80 हड्डियाँ होती है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। कितनी हड्डी होती हैं? 80 हड्डियाँ ये हमारी। इसके बीच में कितनी हड्डी आएगी? एक्सियल के बीच में 80 हड्डियाँ। 80 हड्डियों के बीच में हमारे एक्सियल के बीच में क्या क्या पार्ट आएंगे? एक तो हमारे पास खोपड़ी आएगी, खोपड़ी। ठीक है। एक हमारे पास चेस्ट आ जाएगी, और क्या होती है? रीढ़ हड्डी। ठीक है। अब इसके बीच में हमको पता लगाना है भी 80 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है। ये तो आ गया एक्सियल में। किस में आ गया? एक्सियल वाला भाग। और हाथ और पैर दोनों किस में आ जाएंगे? अपेंडिकुलर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये अपेंडिकुलर के भाग हैं। ठीक है। चलो हम देखते हैं एक्सियल में कौन कौन सी हड्डी होती है। दोस्तों, पहले हम एक्सियल पढ़ते हैं। एक्सियल के बीच में एक होती है खोपड़ी, के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, जो हमारी स्कल होती है, जो हमारी खोपड़ी होती है, उसके बीच में कितनी हड्डी होती है? उसके बीच में 29 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 29 हड्डी होती है। ठीक है। जो हमारी रिब्स होती है, पसली होती है, उसके बीच में कितनी हड्डी होती है? 24 हड्डी होती है। और एक बीच में अस्थि होती है जो चेस्ट के बिल्कुल बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम हड्डी बोलते हैं। और हमारी रीढ़ हड्डी में कितने मन के होते हैं? रीढ़ हड्डी में 33 मन के होते हैं। अब देखते हैं ये 29 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है। इसमें से देखते हैं फेस। फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है।
और कान में कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी कान में होती है। और ब्रेन का जो ढांचा होता है, खोपड़ी होती है, वो कितनी हड्डियों की बनी होती है? 8 हड्डियों की बनी होती है। और इसके बीच में एक हड्डी अलग से होती है, सेफेनॉइड हड्डी, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि के पास होती है। टोटल कितनी होगी? 29 हड्डी हो चुकी है ये क्या होती है? खोपड़ी के बीच, खोपड़ी की हड्डियाँ हैं 29, ठीक है। अब आ जाओ पसलियों के बारे में। पसलियाँ कितनी होती है? 24 होती हैं, 12 इस साइड और 12 दूसरी साइड, ठीक है। एक बीच में होती है। ये देखो, ये हमारी खोपड़ी है। देखो कान में कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। जो कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। और ये है हमारी खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी खोपड़ी कितनी हड्डियों से बन के होती है? 8 हड्डियों से बनकर बनी होती है। इसमें कोई भी मोमेंट नहीं होता, नॉन मोमेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अचल संधि। क्या बोलते हैं? अचल संधि। और इस खोपड़ी को जो 8 हड्डियों से बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं, जहाँ ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फेस में 14 हड्डी होती है, कान में कितनी होती है? 6 हड्डी होती है, ठीक है। अब देखो आगे आगे हम देखते हैं रिब्स, पसलियाँ। ये होती है चेस्ट, 12 हड्डी इस तरफ होती है और 12 हड्डी दूसरी तरफ होती है। कितनी हड्डी होती है? 24। और एक ये बीच में हड्डी दे रखी है जो, इसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम, ठीक है। ये मेरे आईआरबी के पेपर में भी पूछी गई थी। आईआरबी के पेपर में बीच, चेस्ट के बीच में जो उरोपस्थि पाई जाती है, उसका क्या नाम है? स्टर्नम पाई जाती है। जो नीचे वाली 4 हड्डी होती है, इन 12 में से होती है, 4 हड्डी होती है, ये पीछे जुड़ी नहीं होती। क्या होती है? बैक साइड से जुड़ी नहीं होती। तो इनको कौन सी हड्डी बोलते हैं? इनको तैरती हुई हड्डी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तैरती हुई हड्डी। तैरती हुई हड्डी हमारी कितनी होती है? 4 होती है। कभी कभी हम ज़्यादा भार उठा लेते हैं तो वो कहते हैं ना हमारी पसलियाँ दब गई, उनको उठाते भी हैं। वो कौन सी हड्डी होती है? तैरती हुई हड्डी होती है, ठीक है। अब आ जाओ रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी होती है, कितने मन के होते हैं उसके बीच में? 33। कितनी हड्डी होती है? 33। ये हमारे शरीर का क्या काम करती है? ये हमारी बॉडी को लचीली बनाती है, क्योंकि हम रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम मुड़ पाते हैं, घूम सकते हैं, झुक सकते हैं। ये किसके कारण होते हैं? रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ भी इफेक्ट हो जाए तो हमारा सारा शरीर बेस्ट है, ठीक है। विकसित होने के बाद ये कितनी हड्डियाँ रह जाती है? 26 हड्डी रह जाती है, ठीक है दोस्तों। चलो हम एक बार फिर से पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारे शरीर में देखो, इसके बीच में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी होती है। ये हमारा फेस है, फेस में कितनी होती है? 14 हड्डी होती है। ये हमारी क्या है? पसलियाँ। इधर इस साइड भी 12 और इस साइड भी 12 हड्डी होती है, ठीक है। जो ये बीच में दे रखी है, ये हड्डी कौन सी होती है? स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। जो ये बैक साइड में जो दिखा रखी है रीढ़ की हड्डी, इसमें कितने मन के होते हैं? 33। और कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आ जाओ आप पेंटिकुलर में। ये तो हमारी एक्सेल थी। कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डियाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखते हैं पेंटिकुलर। पेंटिकुलर ये क्या काम करती है? पेंटिकुलर हड्डी ये हमारी बॉडी का क्या करेगी? बैलेंस बना कर रखती है। क्या बना के रखती है? हमारा इस बॉडी का बैलेंस। इसके बीच में कौन सी हड्डियाँ आ जाती है? हाथ और पैर के हड्डियाँ आ जाती है। इसके बीच में कौन सी हड्डी आ जाती है? हाथ और पैर की हड्डी। देखो सबसे पहले हम हाथ पढ़ेंगे। ये हाथ है। हाथ के बीच में जो ये मेन हड्डी होती है, जो हमारी बाजू के बीच में होती है, इसको कौन सी हड्डी बोलते हैं? ह्यूमरस। कौन सी हड्डी बोलते हैं? इसको बोलेंगे ह्यूमरस हड्डी। कौन सी हड्डी बोलेंगे? ह्यूमरस, ठीक है। और ये हमारी है कलाई। कलाई में 2 हड्डी होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना हड्डी, ठीक है। आगे जाके ये जो हमारी कलाई आती है, ये कौन सी होती है? कार्पल्स। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स, ठीक है। जो उंगली होता है इसको क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30 हड्डी होती है। एक हाथ में 30 हड्डी होती है, ठीक है। और इसमें से 6 हड्डियाँ क्या होती है? 2 कंधे में होती है और 4 कुल्ले में। अब बात करते हैं हम पैर की। देखो पैर में जो हमारे पट के होता है, पट के बीच में जो ये हड्डी पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? फीमर की हड्डी। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की। कहाँ पे पाई जाती है? पेट में पाई जाती है।
और ये आ गया हमारा घुटना। घुटना, घुटने को कौन सी हड्डी बोलते हैं? पटेला। इस घुटने को क्या बोला जाता है? पटेला। और ये आ गई हमारी देसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पिंडी। ठीक है। इसमें कितनी हड्डी होती है? इसके बीच में दो हड्डी होती है, एक होती है टीबिया, एक होती है फेबुला। टीबिया सबसे ज़्यादा बाहर सहन करने वाली हड्डी होती है। कौन सी होती है सबसे ज़्यादा बाहर सहन करने वाली हड्डी? टीबिया। ठीक है। और जो ये हमारा हमारा जिस तरह हाथी कलाई तो उस तरह यहाँ पे हमारा जोड़ होता है, जैसे टखना बोलते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं? टार्सल। देखो, पैप पट बोलते हैं, पट के नीचे वाली हड्डी पटेला। ठीक है। इसको पूरी लात को क्या बोलते हैं? टांग बोलते हैं, टांग वाले नीचे वाला जोड़ टार्सल। ठीक है। तलवे को कौन सा बोलेंगे? मेटा टार्सल। ठीक है। तलवे को क्या बोलते हैं? मेटा टार्सल। इसके डी को क्या बोलेंगे? मेटा टार्सल। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रह चुकी होगी। चलो अब एक बार फिर से पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये दो हड्डी दे रखी है। ये कौन कौन सी हड्डी है? एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। ये आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं हम ज्वाइंट की। किसकी बात करते हैं? ज्वाइंट की। ज्वाइंट, देखो, उपास्थि जो हड्डी होती है उसके बीच में जो सॉफ्ट बोन होती है उसको क्या बोलते हैं? पास्थि बोलते हैं। जो सॉफ्ट बोन बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? पास्थि। जोड़ों के अंदर क्या होता है? कार्टिलेज, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं। ठीक है। किसे बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ठीक है। अब कुछ ज्वाइंट के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे बोन और बोन मिलकर क्या बनाएंगे? बोन और बोन के जोड़ ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। हम इसको किस तरह याद रखा कर सकते हैं? BBL, LLB तो सबने करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? BBL, बोन प्लस बोन लिंगामेंट। ठीक है। और मसल्स और बोन को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल्स और बोन को टेंडन। और मसल को भी क्या बोलेंगे? टेंडन बोलते हैं। स्किन और मसल्स के जोड़ के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? एरोलर। क्या बोलते हैं? एरोलर। ठीक है। स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? वस्य ऊतक स्किन के नीचे पाए जाते हैं। जो हमारी फैट जमा होती है वो किसके नीचे होती है? स्किन के नीचे जमा होती है, उसको क्या बोलते हैं? वसीय ऊतक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मोमेंट की। किसकी बात करते हैं हम? मोमेंट की। भाई हमारे शरीर में जो मोमेंट होते हैं उनका भी नाम है। कौन कौन से नाम है देखते हैं। चलो, जो हमारे गर्दन का मोमेंट है, गर्दन है जो हमारी, इसको कौन सा मोमेंट बोलते हैं? इसको ज्वाइंट को बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट। जहाँ इसको धुरागर संधि। कौन सी संधि बोलते हैं? धुरागर संधि। हम अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक मूवमेंट कर सकते हैं? 180 डिग्री तक क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो कंधा, कंधे को क्या बोलते हैं? बाल सॉकेट। कंधे को क्या बोलेंगे? बाल सॉकेट या कंदू खलिका। कैप पे कंधा है, कैप पर कंदू खलिका, ये भी रह जाएगा। हम अपने बाजू कितनी डिग्री तक घुमा सकते हैं? 360 तक घुमा सकते हैं। अब आज कुल्हा, कुल्हा को भी क्या बोलेंगे? बाल सॉकेट बोलेंगे। इसको भी हम कितनी डिग्री तक घुमा सकते हैं? 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। उसके बाद कोहनी देख लो, कोहनी एल्बो, इसको क्या बोलते हैं? हिंजस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंजस ज्वाइंट। जहाँ इसको कब्जा, जो हमारे गेट में कब्जा होता है वो कितनी डिग्री तक खुलता है? 90 डिग्री तक खुलता है ना। तो ये भी क्या होता है? कोहनी भी कितनी डिग्री तक हम मूवमेंट कर सकते हैं? 90 डिग्री तक। अब आज घुटना, घुटना और कोहनी की एक ही बात होती है। इस ज्वाइंट को भी क्या बोलेंगे? कब्जा संधि बोलेंगे या हिंजस ज्वाइंट बोलेंगे। हम इसको भी कितनी कितनी डिग्री तक हम घुमा सकते हैं? 90 डिग्री तक। उसके बाद कलाई, कलाई को क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग। क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग या सर्पी संधि। ठीक है। उसके बाद अंगूठा आ गया, अंगूठा को क्या बोलेंगे? थम्स को क्या बोलेंगे? सैडल जॉइंट। क्या बोलेंगे? सैडल जॉइंट। आप इसको ऐसे याद रखो, अगर हम किसी भी लड़के को अंगूठा दिखाएंगे तो वो हमको क्या दिखाएगी? सैंडल दिखाएगी, मतलब सैडल जॉइंट। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ लग गया होगा। चलो हम फिर से एक बार फोटो की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको, ताकि हम थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लें। तो दोस्तों देखते हैं, अब हमारी फ़ोटो आ चुकी है। अब इसके बीच में देखते हैं ज्वाइंट के बारे में कि कौन कौन से ज्वाइंट थे। देखो दोस्तों, कुल्ले और कंधे के बीच में कितनी हड्डी बताई थी मैंने? 6 हड्डी बता दी थी। ठीक है। इनके बीच में कितनी हड्डी थी? 6। इनका नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो सेक्रोपलस होती है। और मैंने एक बात आपको नहीं नोट कराई, रीढ़ हड्डी को प्लस को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एटलस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको हाथ और पैर के बताया। देखो ये दो हड्डी इसके बीच में दे रखी है, कौन कौन सी होती है? रेडियस और अल्नाइस हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, कलाई को क्या बोलते हैं? कार्पस। ठीक है, अब अगर हम पैरों की हड्डियों बात करें, ये कौन सी होती हैं? फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। और ये देखो दो हड्डियाँ दे रखी है, टीबिया और फेबुला। टीबिया ये वाली है बड़ी वाली, जो सबसे ज़्यादा क्या करती है? भार को सहन करती है। जो ये वाली हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं? किसको क्या बोलते हैं? पटेला। जो ये बीच में जोड़ दे रखा है ये क्या होता है? पटेला। और नीचे वाला क्या बोलेंगे जोड़ को? टार्सल। ये कौन सा जोड़ होता है? टार्सल। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ लग गया होगा, आप ये याद रखना। चलो थोड़ा सा फेस के बारे में फिर से देते हैं। फेस में कितनी हड्डी होती है? फेस में 14 हड्डी होती है। फेस में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितनी होती है? 8 हड्डी होती है। इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। कान में 6 हड्डी होती है। ठीक है, छाती में कितनी होती है? 22 साइड, 12 इस साइड। ये नीचे नीचे वाली हड्डियाँ कौन? 4 हड्डियाँ कौन सी होती है? तैरती हुई हड्डी। कौन सी हड्डी होती है? तैरती हुई हड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये बीच वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक है दोस्तों, आप इतना याद कर लेना। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा हाई लेवल का कराऊंगा। ये एक बेसिक नॉलेज है आपको स्केलेटल सिस्टम, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देगी। ओके दोस्तों।